नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री और आज सौभाग्य से पहुंचा हूं श्रद्धा रामलीला कमेटी के प्रांगण में, जहां पर एक भव्य आयोजन पिछले 18 साल से लगातार चलता जा रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी कहा था, राम नाम मणि दीप धरो जही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। और हमारे वरिष्ठ कवि भाई चिराग जैन कहीं लिखते हैं कि त्याग दी हर कामना निष्काम होने के लिए, त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 प्रहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर परिवार ममता और दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। तो मित्रों, आज मैं पहुंचा हूं हमारी इस श्रद्धा रामलीला कमेटी के चेयरमैन भाई साहब अनिल जी के साथ। भाई साहब, आपका विचार मंथन पेज और यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। बड़े भाई, मैं ये पूछना चाहूंगा कि श्रद्धा रामलीला कमेटी इसका जो प्रादुर्भाव हुआ, अगर हम पिछले दिनों को याद करें तो वो कौन कौन लोग थे जिनके जहन में ये बात आई कि भाई इस तरह से हमें समाज को एक नई दिशा या अपने संस्कारों से जोड़ने के लिए इस तरह से काम करना चाहिए। जी, सबसे पहले सबको जय श्री राम। मैं अनिल चावला, श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी डायरेक्टर जी, और पिछले 18 वर्षों से इस रामलीला के महाआयोजन को करते आ रहे हैं। ये सब प्रभु राम की कृपा के बिना तो हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते हैं जी। तो आपने कहा, बहुत सुंदर सवाल था आपका जी, और आपके माध्यम से मैं सब श्रोताओं को बताना चाहता हूँ जी कि जिस समय हमने शुरुआत करी, तो वैसे तो ये जितना भी रामलीला के शो होते हैं सब कॉलोनियों में हिट होते हैं, सभी सेक्टर में एक हिट करना वो प्रभु की कृपा थी, वो हम कलाकारों की नहीं थी। हमारी कलाकारों की मेहनत थी, प्रभु राम की कृपा थी। और उसमें हमारे मैनेजमेंट के स्तंभ जो जुड़े जी, जिनसे हमने प्रार्थना करी कि हम सेक्टर में रामलीला करेंगे, वो सबसे पहले हमारे कैप्टन ML सचदेवा जी थे। ML सचदेवा जी जी, आज वो 90 इयर्स प्लस के हैं। अच्छा, उनका खूब आशीर्वाद हमें मिलता रहा। आते हैं अभी? अब तो नहीं आते, स्वास्थ्य की वजह से जी जी। और उनके साथ हमारे प्रधान राकेश आहूजा जी, वो भी थोड़ा अस्वस्थ हैं, जो बाकी रिहर्सल में हमारे पास काफी टाइम आए हैं। जी जी। और ऐसे ही हमने एक गेट टुगेदर पार्टी थी जी, तो उसमें मेरे छोटे भैया श्रवण चावला जो रावण का किरदार करते हैं जी, और मैं लक्ष्मण का किरदार। अच्छा। अनिल चावला। ये माइक चल रहा है सर आपका? एक बार ये तो देख लो, चल रहा है। वैसे बोलते रहे। हाँ, नहीं, तो आगे मतलब आपने बताया भी आप छोटे भाई लक्ष्मण जी का किरदार करते हैं और मेरे छोटे भाई रावण का किरदार करते हैं और मैं लक्ष्मण का किरदार। बिल्कुल अपोजिट हो गए, बिल्कुल अपोजिट एक घर में। और एक और छोटे भाई हैं मेरे, वो हनुमान जी का किरदार करते हैं। क्या बात है। तो हमने शुरुआत करी जिसमें मेरा बेटा छोटे राम के रोल में आए। अच्छा। श्रवण कुमार के रोल में आए। जी जी जी। अब वो बड़े हो गए तो अंगद के रोल में आए। बहुत अच्छा। और मैंने लक्ष्मण का 26 साल, अभी 2 सालों से राम लक्ष्मण की जोड़ी हमने चेंज करी। अच्छा अच्छा। और मैं डायरेक्टर हूँ और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का पार्ट करता रहा हूँ पिछले 2 साल से। बहुत इस बार भी सब दर्शकगण। विजय रामलीला कमेटी भी हमारे कहें तो फरीदाबाद की शायद सबसे पुरानी है, ऐसा 75 वर्ष हो गए, 74-75 वर्ष। तो वहाँ एक परिवार से मैं मिला हूँ अभी, आदरणीय श्री मोहनलाल जी का परिवार, जिनमें भाई कमल जी हैं, उनका पौत्र विहान। तो अपनी इस कमेटी में भी कोई परिवार शायद आपका ही होगा जहाँ सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हमारे परिवार से वही कहते हैं कि ये चावला परिवार ने ही इस श्रद्धा रामलीला कमेटी की नींव रखी। जी जी जी। जब मैंने आपको बताया गेट टुगेदर में हमने विचार रखा प्रधान राकेश आहूजा जी से कि रामलीला की जाए, तो उन्होंने हमारे कैप्टन साहब को बुलाया, शैलेंद्र गर्ग जी को बुलाया, गुप्ता जी को बुलाया, जो हमारे मैनेजमेंट के स्तंभ हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में शो होते हैं, सेक्टर में हिट नहीं होंगे, लेकिन हमने कहा आप सिर्फ प्रभु राम की कृपा हमारी अदाकारी देखिए, वो भीड़ जनता जो आप सोचते नहीं आएगी जी, वो पहला साल था और आज 18वां साल। बहुत अच्छा। दिन ब दिन हमने तरक्की करी है। इसके पीछे अनिल जी, इसके पीछे प्रेरणा क्या रही? कहीं ना कहीं से आदमी प्रेरित होता है कि भाई हम ऐसा करते हैं। प्रेरणा ये रही कि हमने
एक श्रद्धा भाव से जो हमने रामलीला करी, मैं तो ये कहता हूँ मर्यादा, जब प्रभु राम ने एक मर्यादा दिखाई है तो वो थोड़ी थोड़ी हमारे सबके बीच में होनी चाहिए, तभी हम आगे पेश कर पाएंगे, कुछ सिखा पाएंगे आने वाली जनरेशन को। हमारा उद्देश्य यही है कि जन जन तक जो बच्चे, जो आज से पहले सेक्टरों के बच्चे सिर्फ राम, रावण और सीता, हनुमान जी के अलावा किसी कैरेक्टर को नहीं पहचानते हैं, तो आज वो सबको पहचानने लगे, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो विभीषण जी हो। मतलब आज उनको, यही हमारा उद्देश्य। अगर कुछ बच्चे भी इस प्रेरणा से करके हमारे साथ जुड़ जाते हैं, आज बच्चे हमारे साथ और नई जनरेशन के जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन 18 सालों में कोई ऐसा घटनाक्रम होगा जिसको आप शेयर करना चाहें कि शास्त्री जी इस तरह से हुआ था तो बड़ी अच्छा लगा, या कोई प्रॉब्लम आई इस तरह से, कभी कोई ऐसा कुछ वाकया हुआ होगा? देखो, प्रॉब्लम तो नहीं आई प्रभु राम की कृपा से। चलिए, बहुत सबसे बड़ी बात तो ये उनकी कृपा से, जी, उनका आशीर्वाद बराबर मिलता आ रहा है जी। और हम तो सुबह शाम गणपति भगवान जी से ये शुरू अरदास करते हैं कि प्रभु निर्विघ्न शुरू कराना, निर्विघ्न समाप्त कराना। ऐसा कुछ कोई ऐसा वाकया रहा हो कि जो आज भी जहन में रहता है, यार उस जैसा नहीं हुआ, या कभी इस तरह से यार वो बड़ा अच्छा था? नहीं, कोशिश करते कि जब हमने एक स्तर ऐसा बनाया रामलीला का स्तर, जो लोग बाहर ना, पहले ना लोग घरों से निकलते नहीं थे, वातावरण कुछ ठीक नहीं होते थे, कुछ बहन बेटियां को छेड़छाड़ या कुछ शरारती तत्व होते थे। जी। लेकिन हमारी श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी ने खूबी ये रही है कि यहाँ जितने भी लेडीज पात्र हैं वो सारी लड़कियां ही करती हैं। अच्छा, पहले सारे लड़के ही लड़कियों के पात्र करते थे। बहुत अच्छी बात। तो ये तो वो घर की बच्चियां, उनके पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि रात को 1 बजे तक रिहर्सल हो रही है, और किसी क्यों पारिवारिक माहौल है, ये विश्वास का, बहन भाइयों का, जब तक मर्यादा नहीं दिखाएंगे, मैं सबसे पहली बात करूं, जब तक मर्यादा हम नहीं दिखा पाएंगे तो लोगों के अंदर पेश नहीं कर पाएंगे। और प्रभु राम से वही सीखने को मिलता है। जी। तो वो आज बच्चे हमारे साथ, आज मेरे पास 90 कलाकार हैं। अच्छा, जिसमें से बहुत बड़ी टीम, बहुत बढ़िया, जिसमें से 25 से 30 लेडीज जो बच्चियां हैं, और सब आपको ये सबसे बड़ी खासियत बताऊं, लड़कों जेंट्स में भी सब व्यापारी हैं, जॉब वाले हैं बच्चे, बच्चियां भी पढ़ने वाली हैं, जॉब वाली हैं, और 90 कलाकार जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी हमारा आर्टिस्ट पेड कलाकार नहीं। तो एक्चुअल में ये होता है ना कि जो ऊपर देखते हैं वही सब लोग करते हैं। जब आप लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वही छवि सभी के अंदर मेरे ख्याल से बन गई, और ईश्वर से कामना करेंगे कि इसी तरह से सब चलता रहे। और मैं पूछूंगा कि अपने और किन किन कलाकारों को आज आप स्मरण करते हैं कि भाई वो कलाकार बहुत अच्छे थे जो साथ रहे और आज नहीं है साथ? ऐसे कौन कौन से कलाकार रहे? जब हम छोटे थे, हमारे उस्ताद जी, जब हम पलवल में भी मैंने लगातार 26 साल लक्ष्मण जी का पाठ किया कंटिन्यूस। अच्छा, मेरे जो 15 साल यहाँ श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी में हो गए, और 11 साल मैंने पलवल में किया जी। अच्छा, पलवल में कौन सी कमेटी थी? जवाहर नगर कैंप। जवाहर नगर, जी। तो जहाँ वो हमारे सीनियर जो रावण का किरदार करते थे, बहुत अच्छा करते थे, पंडित अर्जुन देव, आज वो श्री राम जी के चरणों में हैं। अच्छा। और नंदलाल बत्रा जी जो डायरेक्टर थे, अच्छा, दशरथ जी का रोल करते थे जी। जब मैं 16 साल की उम्र में था जी, एक रोल करने के लिए गया, तो पहले हम भी रावण की सेना, हनुमान की सेना में, जब 16 साल की उम्र में शुरुआत वही से यंग हुआ, तो धनुष बाण करके गदा लेकर यंग हुआ, तो उसमें जी, तो मेरे को सबसे पहला किरदार केकई का मिला जी। अच्छा। और इतने दिग्गज कलाकार थे नंदलाल बत्रा जी, उनके साथ शायद ही कोई बंदा कर सकता हो केकई का, और खासकर कोप भवन का दृश्य। अच्छा। और उनके साथ जब किया, तो वो उच्च कोटि के कलाकार जो आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने सिखाया हमें, तो मैं अर्जुन देव जी, नंदलाल बत्रा जी, वेद प्रकाश सेठी जी, तो वो उन्होंने जब आके एक आर्टिस्ट को एक प्रोत्साहन मिला पब्लिक का, और जब उन्होंने गले लगाया और हमने उनका आशीर्वाद लिया, और ये प्रभु राम की कृपा और मेरे माता पिता का आशीर्वाद जी, जो हमें उंगली पकड़ के मंदिर में ले गए। तो अनिल जी, आपके साथ बैठ करके मुझे भी अपने गांव की स्मृतियां आ गई हैं। मेरा मूल गांव गढ़खेड़ा है, वहाँ मास्टर रतिराम जी होते थे, हमारे चाचा श्री खेमचंद जी थे, और रामलीला होती थी तो डॉक्टर धर्मपाल जी थे। तो हमें भी कई बार ज्यादा रोल करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कई बार चौकी वगैरह में खूब गाया। उसके बाद 3 सेक्टर की रामलीला में वहां मैंने भी जनक का रोल किया। क्या बात है। तो शायद इसलिए मेरे मन में कहूँ वो संस्कार कहीं ना कहीं रहे, और मैं इच्छा यही थी कि भाई सभी जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं
वो कहते हैं ना गिलहरी का सा प्रयास होना प्रयास, चाहिए, बिल्कुल। सबको करना चाहिए और अच्छे के लिए सभी को करना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा आज जो हमारे बच्चे जो साथ काम कर रहे हैं उनमें, वैसे आप डायरेक्टर हैं तो आपको सारे अच्छे लगेंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ बेस्ट मेल और फीमेल कलाकार कौन कौन है? सारे बहुत अच्छे, मैंने वही बताया कि माँ बाप के लिए सारे बच्चे सारे बहुत अच्छे, फिर भी अगर हम कहें तो मतलब फंसने वाला तो नहीं हुआ क्वेश्चन। जी। और मेरी कोशिश रहती है कि जी। एक बड़ा किरदार, चाहे वो राम जी का हो, हाँ रावण का हो, जी, दोनों का, हाँ दोनों में है राह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राम में राह, बिल्कुल रावण में राह, बिल्कुल, तो कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। राम तो वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम जिनसे हम सीखते हैं, और रावण भी 4 वेदों के ज्ञाता, महान विख्यात पंडित थे, तो हमें बिल्कुल, उनसे भी शिक्षा मिलती है, लेनी भी पड़ती है। और अंतिम समय पे राम जी भी कहते हैं लक्ष्मण जी से, आप जाओ जरा उनसे बिल्कुल। ब्राह्मण देवता से अपने जो श्रद्धा रामलीला कमेटी है, श्रद्धा रामलीला है, उसका आपके नजरिए से कि भाई वो दृश्य हमारा या वो पार्ट हमारा सबसे बेहतर होता है जिस पर हम उरूज पर होते हैं, खूब ऊपर होती है, खूब पब्लिक होती है, और कौन सा आप कहेंगे अपने नजरिए से? दृश्य मैंने अपने होते हुए बहुत सुंदर किए हैं, जिसमें हमारा सीताहरण वाला दृश्य बहुत खूबसूरत, जिसको मतलब पब्लिक सारे पसंद भी करती है, बहुत भीड़ होती है, जो जगह नहीं होती। वैसे ऐसे कई सारे दृश्य हैं कि बहुत सारा रश होता है हमारे। आपने प्रांगण देखा, आज कम से कम 20,000 पब्लिक भव्य प्रांगण, बिल्कुल भव्य प्रांगण में। जी जी। तो वो जिसमें किरदार सीताहरण में, जी, जिसमें राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, सीता जी हो गए, हाँ। उसमें लक्ष्मण सीता जी का संवाद है, रावण का भी आ जाता है उसमें, वो बहुत अच्छा दृश्य। और वैसे रावण हनुमान संवाद देखिए, रावण अंगद संवाद देखिए, सीता लक्ष्मण परशुराम, सीता संवर के मैंने तो कर चुका हूँ ना, कि लक्ष्मण जनक जी से, लक्ष्मण परशुराम जी से। तो उसमें हम लोग पढ़ाते हैं ना, वैसे लखन बोले मृदुवानी अहो मुनि से महावटवानी, ये बड़ा मतलब ये कहीं ना कहीं छूने वाली चीज। हमारी जो एक खासियत रही है ना कि उर्दू की शेर शायरी, जो हमारे जो बुजुर्ग चले गए हैं, जो पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान कुछ पार्टीशन नहीं था, एक ही था, ये संस्कृति तो हमारी आज बहुत पुरानी है, बटा हुआ कुछ नहीं था। तो उसमें क्या था कि वो माहौल ऐसा था, तो उन्होंने शेर शायरी में लिखी हमारी रामायणों का मिश्रण। विश्वेश्वरलाल जी, यशवंत जी, बेताब जी और राधे श्याम जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयां मैंने बीच में मिश्रण किया शेर शायरी। बहुत बढ़िया। तो उसमें जो आपने परशुराम जी और लक्ष्मण आपने बोला, तो उसमें मैं 4 लाइनें आपको सुना देता हूँ। स्वागत। जी। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तवर के वार देखे, क्या बात, बड़े योद्धा बड़े बलवान और खूंखार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते वही सरदार देखे। क्या बात। मिठाई हम नहीं जिसको चबाकर आप खाएंगे, चने लोहे के हैं चबाए जो न जाएंगे। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं अपने हाथ में वाह वाह फरसा लिए फिरते हो अभिमानी, मेरे जब हाथ देखोगे न फरसा फिर उठाओगे। क्या बात। कुलाड़े शस्त्रों से आपको है जंगे जू जाना, मगर निकले ब्राह्मण क्या करें अब सर झुकाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां कभी इस तरह से हुई कि जिसने पावन सहारा लिया नाम का, था अनाड़ी भले बन गया काम का, राम भक्ति में है वो समर्पण में है, जो राम उसके हुए जो हुआ राम का। बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा लगा अनिल जी, और ईश्वर से कामना यही है कि ये 18 की जगह 78 हो, 100 हो, 108 हो, और ये मन का इसी तरह से चलती रहे, और हम और आने वाली पीढ़ियां इसी तरह से श्रद्धा रामलीला कमेटी का नाम और अपनी संस्कृति को इसी तरह से इस पताका को थामे रहें। और आपने सहर्ष हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं।